यदि कोई व्यक्ति अपने आप को तंत्र विद्या में आगे बढ़ा रहा है लेकिन वो नारायण का रहस्य नहीं समझता है तो वो कभी शिव को समझ नहीं सकता है। और जो शिव को समझना चाहता है उसको नारायण को पहले समझना पड़ेगा, तब जाके आप वो रहस्य जान सकते हैं। योगेश्वर महादेव के कुछ मंत्र बहुत पहले ऐसे प्राप्त हुए थे, जिस समय शास्त्री जी के लिए हमने योगेश्वर महादेव के मंत्र निकाले थे, उनमें कुछ मंत्र ऐसे थे जिसमें संयुक्त मंत्र था, यानी नारायण और शिव जी दोनों लोग एक ही मंत्र के अंदर विद्यमान थे, दोनों लोगों का नाम था, दोनों लोगों के एक ही मंत्र के अंदर समावेश था ऊर्जा का, ऐसे मंत्र निकले थे। तो शुरू से ही चीजें आधार बनाना प्रारंभ करती हैं। कई बार स्वप्न के माध्यम से हमें श्री कृष्ण भगवान के दर्शन भी हुए, उनका जो योग स्वरूप है, क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान का रूप अर्जुन को उपदेश दे रहा है वही रूप उनका योगेश्वर रूप है। फिर वो विराट रूप अपना दिखाते हैं अर्जुन को, यानी जो आपको यथार्थ का बोध कराते हैं। जो योगी हैं, योगी राज हैं, वो श्री कृष्ण भगवान हैं, वही गीता के उपदेश देते हैं, वही चेतना जगाते हैं अर्जुन को, वही अर्जुन को सत्य का बोध कराते हैं। तो ये चीजें समझना अति आवश्यक है। और हमने अपने जीवन में जो जो किया उसके आधार पर जो निर्माण हुआ हमारे जीवन का, हमारे से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो एक तरीके से हृदय से जुड़े हुए हैं, वो हर बात का अनुसरण करते हैं और हम समझते हैं कि उन्हें समझना चाहिए इस चीज को। यदि आप महादेव की आराधना करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं और आपने कभी आज तक श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ा है कि श्रीमद् भागवत गीता क्या है, तो आपको पढ़ना चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता आप गोरखपुर प्रेस वाला पढ़िएगा, जो गोरखपुर प्रेस से आता है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है हम वही बता रहे हैं। आपको अपने आप से आपके लॉक खुलने लगेंगे, आप अनलॉक होने लगेंगे, अपने आप से क्रियाएं और स्थितियां अपने आप बनने लगेंगी। कहते हैं कि हर चीज के अंदर एक पासवर्ड लगा होता है, न जाने कौन सा पासवर्ड आपके जीवन के अंदर लगा हुआ है। और जीवन की अनंत स्मृतियों को अनलॉक करने का जो पासवर्ड है वो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर विद्यमान है। जब तक आत्मा के अंदर वैराग्य घटित नहीं होगा, अपने अनंत जीवन की यात्राओं को व्यक्ति देख नहीं सकता है। जब मोह भंग होकर व्यक्ति वैराग्य को समझने लगे, तब व्यक्ति अपने अनंत जीवन की यात्राओं को समझ सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है। तो ये अति आवश्यक है। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूं जिससे आप अगले जीवन में अपने इस जीवन की स्मृति को याद कर सकते हैं, और इस जीवन को ही क्या, आप अपने और आगे के जीवन की स्मृति को भी याद रख सकते हैं। कि अगर आप चाहते हैं कि अगले जीवन में आपके पास वो स्मृतियां वापस आ जाएं आपके इस जीवन की, तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको एक अनुष्ठान। जो अनुष्ठान है आपका श्रीमद् भागवत गीता अनुष्ठान। श्रीमद् भागवत गीता अनुष्ठान का जो प्रथम स्टेप है, प्रथम स्टेप आपका शुरू होता है 108 पाठ का। तो प्रथम स्टेप में आपने क्या करना है, अगर आप प्रथम स्टेप करेंगे तो चांस थोड़े कम रहेंगे, लेकिन एक जो सबसे हाई स्टेप रहेगा अगर आपने वो कर लिया तो चांस बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। तो पहले हम प्रथम स्टेप बता देते हैं। तो प्रथम स्टेप में ये है कि आप संकल्प लीजिए, आप संकल्प लीजिए हे योगेश्वर श्री कृष्ण, हम आपको साक्षी मान के ये श्रीमद् भागवत गीता के पाठ कर रहे हैं। आप हमारे अनंत जीवन की स्मृतियों को हमारे अंदर प्रकट करें। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, यदि हम अगले जीवन में अपने इस जीवन की स्मृतियों को भूल जाते हैं या अपने अनंत जीवन की स्मृतियों को भूल जाते हैं, तो आप हमारे अंदर उन स्मृतियों को प्रकट करें। योगेश्वर श्री कृष्ण कृपा करें। ऐसा आप संकल्प लीजिए और संकल्प लेने के बाद आप जमीन पर जल छोड़ दीजिए। इस तरीके का संकल्प में आप शब्द बदल सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसे अन्य चीजों में संकल्प हमने बताया वैसा ही संकल्प लेना पड़ेगा। इसके बाद आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करिए। आगे श्री कृष्ण जी की एक फोटो रख लीजिए। श्री कृष्ण जी की जो आप फोटो रखेंगे वो समाधिस्थ अवस्था में रखिएगा, या जो अर्जुन को वो उपदेश दे रहे हैं जिस समय वो रखिएगा, या फिर विराट स्वरूप रखिएगा, क्योंकि आप योगेश्वर श्री कृष्ण जी की आराधना कर रहे हैं, यानी उनके उस स्वरूप की आराधना कर रहे हैं जो ज्ञान और वैराग्य घटित करने वाला स्वरूप है श्री कृष्ण जी का। इसके बाद उनका आप पूजन करिए, श्रीमद् भागवत गीता खोलिए और उसके बाद आप गीता का अपना श्लोक पढ़िए, हिंदी अनुवाद पढ़िए, श्लोक पढ़िए, हिंदी अनुवाद पढ़िए। इस तरीके से लगभग 700 श्लोक के आसपास हैं श्रीमद् भागवत गीता में संभवतः। इनके आप अपने पाठ करिए। इसमें तकरीबन आप ये समझिए कि शुरुआती दौर में आपको काफ़ी समय लग सकता है,
संस्कृत और हिंदी अनुवाद करने में कम से कम 6 घंटे का टाइम लग सकता है आपको ये करने में। तो आप चाहें तो एक दिन में अपना 2 टाइम आप बैठ सकते हैं कि आप सुबह बैठ जाएं, इसके बाद आप शाम को बैठ जाएं और मार्कर लगा दें वहाँ पे जितना आप पढ़ लेते हैं उस जगह पे आप मार्कर लगा दें, जैसे आप शिव पुराण का पाठ का हमने बताया हुआ था। तो इस तरीके से आप श्रीमद् भागवत गीता का करिए। 108 पाठ जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे तैसे ही आप असीम वैराग्य को प्राप्त होंगे। असीम वैराग्य, ये शब्द ही वैराग्य ही अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जब जहाँ पे असीम आ जाए वहाँ पे तो वैराग्य के अंदर समाहित हो जाने वाली बात है। आपको सत्यबोध स्वयं से आने लगेगा, आपको ज्ञान स्वयं से घटित होने लगेगा, योगेश्वर श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। आप वो देखने लगेंगे जो संसार को नजर नहीं आता है। आपके दिव्य चक्षु खुल जाएंगे, आप सत्य को बोध करने लगेंगे, आप अपने इस जीवन में सही मार्ग को चुनना सीख जाएंगे। जीवन में आ रही कठिन से कठिन समस्याओं का आप क्षण भर में समाधान कर पाएंगे। आपके जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी, परंतु आपके अंदर परिवर्तन आता चला जाएगा। आपके अंदर से लोभ नष्ट होता चला जाएगा, आपके अंदर से वासना नष्ट होती चली जाएगी। नष्ट का तात्पर्य यह है कम होती चली जाएगी। आपके जीवन में बदलाव आता चले जाएगा। आसक्ति से आप मुक्ति की ओर अग्रसर होने लगेंगे। आसक्ति होती है ना किसी विशेष व्यक्ति में, किसी में, वो आसक्ति के बंधन आप तोड़ते चले जाएंगे। लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि आपका प्रेम खत्म हो गया है लोगों से, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपका प्रेम किसी से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आप जीवन के एक ऐसे पड़ाव को पार कर चुके हैं जहां पे स्थितियां बदल जाती हैं। आप उस यथार्थ को देख पा रहे हैं जो संसार को नजर नहीं आता है। आप उस यथार्थ को देख पा रहे हैं जो यथार्थ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, सव्यसाची को दिखाया था। आप उस यथार्थ को देखने लगेंगे और जब आप अगले जीवन में प्रवेश करेंगे, अब बात यहां पे ये आती है कि लोग कहेंगे अगला जीवन किसने देखा होगा भी कि नहीं होगा। तो देखा तो ये भी नहीं है किसी ने कि हमें अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का क्या फल मिलता है। फिर हम अच्छे कर्म क्यों करते हैं? क्या हम डर के मारे अच्छे कर्म करते हैं? हम इसलिए अच्छे कर्म करते हैं क्योंकि हमारी आस्था है उस विषय पे। हम आस्था रखते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं, हमारा प्रेम है। प्रेम और श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं है। प्रेम और श्रद्धा को तोड़ा नहीं जा सकता है, ना कोई तोड़ सकता है। आपका प्रेम और श्रद्धा है उस विषय पे, इसलिए आप ऐसा करते हैं। आपको सही गलत का भान है। तो इसी तरीके से ही आपके अगले जीवन में स्वतः से ही इस जीवन की स्मृतियां घटित होने लगेंगी, और जब ये स्मृतियां बचपन में घटित होने लगती हैं तो आपको स्वतः से ही सत्य का मार्ग समझ में आने लगता है। ऐसे कई लोग होंगे जीवन में जिनसे जाने अनजाने में कुछ ऐसे गलत कर्म हो गए होंगे जो वो नहीं करना चाहते थे। कुछ ऐसी स्थितियां भी कई लोगों के साथ जीवन में हो गई होंगी कि अनजाने में उनके कई सारे लोगों से रिलेशन रहे, किसी स्त्री के रिलेशन रहे कई सारे पुरुषों से, किसी पुरुष के कई सारी स्त्रियों से, ऐसे कई स्थितियां बन गई होंगी। ये कारण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्मृतियां नहीं होती हैं इंसान के अंदर, सत्य का बोध नहीं होता है, काम वासना के वशीभूत होता है, सही गलत का उसको निर्णय नहीं आ पाता है, क्या सही है क्या गलत है, चेतना घटित नहीं होती है, अंदरूनी रियल इंटरनल पावर एक्टिव नहीं होती है जिससे वो समझ सके कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। निर्णय नहीं ले पाता है इंसान। तो जीवन में निर्णय लेने के लिए वो चीजें होना अति आवश्यक है। इस तरीके से हम अपने अगले जीवन में इस जीवन की स्मृतियों को ला सकते हैं। और जब हम ये इस चीज के लिए अग्रसर हो जाते हैं, जैसे जैसे आप 11 पाठ या 21 पाठ ही अगर आप कंटिन्यू लगातार कर लेंगे श्रीमद् भागवत गीता के, तो आप एक अनंत असीम गहराई में चले जाएंगे, वैराग्य को समझने लगेंगे। आपको बाहरी दुनिया के शब्द समझ नहीं आएंगे, आपको अंदर के शब्द समझ में आएंगे। आपकी वाणी के अंदर यथार्थता रहेगी, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ना आपको किसी के ज्ञान को चुराने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अंदर तो ज्ञान बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। आप समुंदर के जैसे बन जाएंगे, उसमें से लोग कितना भी पानी लेते चले जाएं लेकिन समुंदर सूखता नहीं है। आप उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। जैसे जैसे 51 पाठ पे आप पहुंचेंगे वैसे वैसे बहुत कुछ अद्भुत बदलाव आने लगेगा, चीजें बदलने लगेंगी। आप एक सन्यासी की भांति
चीज़ों का और जीवन का वर्णन करने लगेंगे। आपके बोलने के तरीके बदल जाएंगे, आपकी स्थितियां बदल जाएंगी, अवस्थाएं बदल जाएंगी, और 108 पार तक पहुंचते पहुंचते आपको अपने कई और जीवन की स्मृतियां भी दिखाई दे जाएंगी। ये स्मृतियां कभी भी दिख जाती हैं। आप जैसे ही पाठ करने को बैठोगे, जैसे ही आप आंखें बंद करके श्री कृष्ण भगवान को याद करोगे, हो सकता है एकदम से आपको स्मृति दिखाई देने लगे, टीवी जैसी चल जाए आंखों के सामने आके बंद में, आप पूरा विधान देख रहे हैं, ये जा रहा है एक बुढ़ा, ये इस घर में घुस गया, फिर ये आ रहा है, फिर वो आ रहा है, कमांड आपके माइंड के अंदर है। ना समझ में आए पूछो ये बूढ़ा कौन है, नहीं समझ में आता है पूछो, क्वेश्चन पुट अप करो, उसका बायोडाटा आ जाएगा सामने कौन है, आपको पता लग जाएगा। आप अपने ऐसे जीवन की यात्राएं देख सकते हैं। हम पिछले जीवन को क्यों देखते हैं, इसका कारण क्या है, हमें मिलता क्या है पिछले जीवन को देख के? पिछले जीवन को देख के हमें ये सीख और सबक मिलता है कि जो गलतियां हमने उस जीवन में की, उस गलती को हम इस जीवन में ना दोहराएं। हम उस जीवन की करी हुई जो भूल है, वो भूल हम अपने इस जीवन में ना करें। यही अर्थ है केवल पिछले जीवन को देखने का। पिछले जीवन में आप देख लो कि मैंने ये किया था और फिर वही गलती दोहराओ तो लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं है। लाभ केवल जब है जब आप उस चीज से सबक ले लें, समझ लें, सीख लें, जान लें। हमने अपने पिछले जीवन से सबक लिया, हमने जमीन से धन निकाला, खोदा, निकाले 7 घड़े, और फिर कुंज बिहारी शर्मा मर गया, तो हमने सबक लिया अपने जीवन से, पिछले जीवन से, कि लालच जो होता है ना, वो इंसान को मार देता है और इंसान पा कुछ नहीं पाता है। लालच को त्याग दो। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।